नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ अशोक वानखड़े, लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर आई है और खबर जब मैं एक्स-रे से देखता हूँ, तो मुझे कहीं न कहीं फिर भारत के विश्व गुरु होने पे ग्रहण लगते हुए दिखाई देता है। वैसे भारत विश्व गुरु का जो तगमा है, ये भारत ने हमारे प्रधानमंत्री ने खुद ही अपने आप को लगाया हुआ है कि भारत को विश्व गुरु बनना है। लेकिन लगातार अडानी के चलते कई देशों में, बांग्लादेश से लेके अमेरिका तक और श्रीलंका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक और अफ्रीकन देशों में भी भारत की जो किरकिरी हो रही है, वो अपनी जगह पे है। भारत अलग गुट बनाकर नई करेंसी का प्लानिंग कर रहा था, उसको एक झटके में ट्रंप ने धमकी देके रुकवाया। अडानी के खिलाफ अमेरिका से वारंट निकलना, ये भी कहीं भारत कमज़ोरी दिखता है। अभी वहाँ पे जो अवैध रह रहे प्रवासियों को जो भेजेंगे, तो 18,000 की फ़ौज भारत वापस आएगी। वो भी कहना कि ट्रंप और मोदी जी के तथाकथित दोस्ती पे लग प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कि भारत में आपात स्थिति जैसी स्थिति हो गई है और भारत ने यदि अपने आप को कंट्रोल नहीं किया तो ये कर्जे के बोझ की तरह डूब जाएगा। अमेरिका की बराबरी करने की बात छोड़ो, एक चौथाई बराबरी करने के लिए भी भारत को अभी 75 साल और काम करना पड़ेगा। ये रिपोर्ट व्यक्तिगत आय को लेके थी, लेकिन वो पिक्चर जो उन्होंने बताया वो भयावह है। जब ये सारी बातें सामने आती है, इसी बीच में एक खबर आई है कि स्विट्ज़रलैंड ने भारत को जो दर्जा दिया था मोस्ट फेवर्ड नेशन एमएफएन, वो रद्द कर दिया है। इससे भारत में जो निवेश होगा वहाँ का, उस पे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। बात ये है कि नेस्ले एक कंपनी है स्विट्ज़रलैंड की जो भारत में ऑपरेट करती है। इनकम टैक्स ने कई मतलब टैक्स डिपार्टमेंट ने नेस्ले पे कई टैक्सेस की रिकवरी निकाली। नेस्ले कोर्ट गई, हाई कोर्ट ने नेस्ले के फ़ेवर में अ, डिसीज़न दे दिया। लेकिन फिर डिपार्टमेंट सरकार सर्वोच्च न्यायालय गई और सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि नेस्ले को 10% टैक्स देना होगा। नेस्ले चाहता था कि मोस्ट फेवर्ड नेशन जो देश भारत को देता है, उसके मायने ये है कि स्विट्ज़रलैंड में जो भारतीय कंपनियाँ काम कर रही है, उनको अपनी प्रॉफ़िट पे जो टैक्स देना होता है, वो 5% है। जैसे ही मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग हटेगा, वो 10% हो जाएगा, डबल हो जाएगा। रूल ये भी है कि यदि स्विट्ज़रलैंड ने भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया और वहाँ भारतीय कंपनियों पे 5% का टैक्स लगा, तो फिर भारत को भी स्विट्ज़रलैंड की कंपनियों पे 5% ही टैक्स लगाना चाहिए। यही कारण है और इसी के चलते लगातार अ, स्विस कंपनी नेस्ले भारत सरकार को ये गुहार लगा रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने 19 अक्टूबर 2023 को अपने फैसले में ये कहा था कि नेस्ले का लाभ भारत स्विट्ज़रलैंड एनएफ एमएफएन समझौते के तहत अपने आप नहीं मिल सकता। इसके लिए भारत सरकार को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 90 के तहत इसकी अधिसूचना अलग से जारी करनी होगी, जो भारत सरकार ने नहीं की। मुझे लगता है भारत सरकार की गलती है। स्विट्ज़रलैंड अब बात ये हो रही है कि इस विवाद का एक तात्कालीन असर ऐसा हो सकता है, जिससे कंपनियों का लाभ घटेगा और निवेश पर विचार कर सकती है, जो कंपनियाँ ऑलरेडी भारत में काम कर रही है। और आने वाले 15 सालों में भारत में 100 अरब डॉलर का निवेश होने वाला था। उस पे भी अब प्रश्न चिन्ह लगेगा। भारत में मौजूदा समय 323 स्विस कंपनियां काम कर रही है। इनमें 287 कंपनियां साल 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारतीय बाजार में आई हैं। भारत में इन कंपनियों में 1,35,000 कर्मचारी नौकरी करते हैं।
ये बैंकिंग, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीन इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, सूचना तकनीकी जैसे क्षेत्र में ये कंपनियां काम करती है। यूनियन जो यूरोपियन यूनियन था, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन एफटीए में शामिल 4 देशों ने, ये जो मैं 100 अरब बार-बार बोल रहा हूँ वो इसमें आता है कि एफटीए में जो शामिल 4 देश है यूरोप के, उन्होंने 15 साल में आने वाले 100 अरब डॉलर का निवेश करने का लक्ष्य रखा था। इन देशों में आइसलैंड है, लिechtenstein है, नॉर्वे है और स्विट्जरलैंड है। यदि स्विट्जरलैंड इससे हाथ खींच लेता है, तो नॉर्वे, आइसलैंड, लिechtenstein भी इस पे पुनर्विचार करेगा। इन देशों ने ये जो एग्रीमेंट है, ये इसी साल 2024 के मार्च में भारत के साथ किया था। भारत और स्विट्जरलैंड के मित्रता के संबंध 1948 में, पहला एग्रीमेंट उनका 19 भारत का और स्विट्जरलैंड का 1948 में हुआ था। भारत को आज़ादी मिलने के बाद शुरुआती दौर में भारत का साथ देने में स्विट्जरलैंड आगे था। दोनों देशों के बीच दोहरे टैक्स को लेकर समझौता 1994 में हुआ, जिसमें 2010 में संशोधन किया गया। जबकि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच में निवेश को लेकर समझौता 1997 में हो गया था। भारत का स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष निवेश भारत का 2020 से 2022 तक 7.2 अरब डॉलर का है। इसमें बड़ा हिस्सा भारत की आईटी कंपनियों का है। इसके अलावा लाइफ साइंस, इंजीनियरिंग और केमिकल से जुड़ी कंपनियां भी निवेश करती आ रही है। मौजूदा समय में भारत की 140 कंपनियों ने स्विट्जरलैंड में 179 जगहों पर निवेश किया और करीब-करीब 5,000 लोगों को वहां वो नौकरी दे रहे हैं। भारत में जिन राज्यों में स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा निवेश है, उनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, दिल्ली, तमिलनाडु शामिल है, जहाँ इस निवेश का करीब-करीब 90% हिस्सा मान सकते हैं आप। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच आपसी व्यापार में भारत का हिस्सा काफी छोटा है। 2021 के आंकड़ों के मुताबिक दोनों देशों में 30.8 अरब डॉलर का आपसी व्यापार हुआ। इसमें भारत के करीब 29.5 अरब डॉलर का आयात है और निर्यात महज 1.2 अरब डॉलर का है। 2022 में इन दोनों देशों के बीच करीब 17.6 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, जिसमें 16.3 अरब डॉलर का आयात किया है भारत ने। अब भारत से क्या जाता है स्विट्जरलैंड में और स्विट्जरलैंड से क्या आता है भारत में? भारत जिन वस्तुओं को स्विट्जरलैंड भेजता है, उसमें ऑर्गेनिक केमिकल, मोती, कीमती रत्न, ज्वेलरी, कपड़े, कपड़ों के साथ जो रंगाई वाले डाई होते हैं वो है, कॉटन है, प्लास्टिक, कॉफी, चमड़े के उत्पादन वगैरह वगैरह। जबकि स्विट्जरलैंड से भारत में केमिकल, दवाइयां, मशीन, ट्रांसपोर्ट के सामान, घड़ी और इंजीनियरिंग के सामान आता है। कुल मिलाकर यदि भारत और स्विट्जरलैंड का ट्रेड देखें और यदि भारत, क्योंकि इसके पहले भारत ने जिन-जिन लोगों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिन-जिन देशों ने भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया हुआ है, उन देशों की कंपनियां जब भारत में काम करती है, तो उन्हें भी अपने यहाँ टैक्स का रिबेट मिलता है। हो सकता है उनके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अधिसूचना जारी की होगी, लेकिन नेस्ले के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अधिसूचना नहीं होने के कारण नेस्ले को टैक्स भरने के लिए कहा और इसके चलते स्विट्जरलैंड को ये लगा कि ये वन वे ट्रैफिक हो रहा है। कहीं न कहीं इसमें अपने विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, वाणिज्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, तीनों का कोऑर्डिनेशन ना होना, इसी का मुझे लगता है नतीजा ये है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग स्विट्जरलैंड ने वापस लिया।
एक यूरोपियन स्विट्ज़रलैंड जो भारत का 1948 से पार्टनर है, यदि उसके साथ ऐसा व्यवहार होता है, तो फिर नए जुड़ने वाले लोग कितने कॉशियस होंगे। क्योंकि भारत में भले ही उद्योगपतियों को आगे बढ़ाने के लिए भ्रष्टाचार की गंगोत्री में उसको नाव भ्रष्टाचार की गंगोत्री से ही नाव उसकी निकालते हैं। विदेशों में ऐसा नहीं होता। विदेशों में व्यापार और खासकर उद्योगों में अभी भी प्रामाणिकता बची हुई है और हर देश अपना देश का इंटरेस्ट सबसे पहले रखता है। जो भारत में अक्सर उद्योगपति का इंटरेस्ट हम पहले रखते हैं। स्विट्ज़रलैंड ने नेस्ले के कंप्लेंट पे नहीं किया। नेस्ले लगातार कोर्ट में केस लड़ता रहा। स्विट्ज़रलैंड सरकार दूर से देखती रही। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अधिसूचना नहीं जारी की, इसलिए हम नहीं दे सकते टैक्स रिबेट। उसको लेके फिर स्विट्ज़रलैंड ने ये डिसीजन लिया। यदि फिर सरकार ही चाहती है कि नेस्ले 10% दे, तो फिर हमारे यहाँ भी सारी कंपनियाँ 10% देगी। इससे भारत ने जो निवेश किया है वहाँ पे, उस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। भारत से डिविडेंड वहाँ से जो डिविडेंड आएगा भारत में, उस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। कुल मिलाकर ये जो पॉलिसी पैरालिसिस है, जिसके लिए मोदी जी हमेशा यूपीए सरकार को कोसते थे, आज उनके सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस इतना बुरी तरह से फैला हुआ है कि जब मैं एक्स-रे से देखता हूँ तो मुझे ये रायता समेटता हुआ नज़र नहीं आता। आज एक्स-रे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।